नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी आज के संदेश में आपको कहना चाहते हैं कि बेटा, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, अगर ये क्रमांक आपके पास भी आपको दिखाई दिया है, अगर आपने इस क्रमांक को खोला है, तो निसंदेह ये क्रमांक आपका जीवन बदलने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो वो महाराज जी से जानना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में किस अनुरूप हमें व्यवहार करना चाहिए, जिस व्यवहार को करने के बाद ये सुनिश्चित हो जाए कि हमारी सफलता हमें मिलकर ही रहेगी। कैसा व्यवहार करें, क्या समझ रखें, क्या विचार करना चाहिए अगर हम महाराज जी के अनुरूप चलते हैं तो बहुत ही लाभकारी आज का ये क्रमांक होने वाला है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि क्रमांक आपको सुनने के लिए मिल रहा है, क्योंकि महाराज जी के सत्संग, महाराज जी के प्रसाद ऐसे ही हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलते। तो अगर आप भी महाराज जी के जो संदेश हैं, महाराज जी के वीडियोस हैं और हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं, समझ जाइएगा कि महाराज जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं जो आज के इस क्रमांक में हमने सम्मिलित किया है। क्रमवार हर एक बिंदु पर बात करेंगे। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक, और क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, तभी संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएंगे। महाराज जी इस क्रमांक के प्रारंभ में ही आपको कुछ बताना चाहते हैं जो कि आज के इस आधुनिक युग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे बड़ा प्रश्न अगर हम यहाँ पर लें, वैसे तो बहुत सारे असंख्य प्रश्न हमारे पास आते हैं, लेकिन उन सारे प्रश्नों का एक सार अगर हम एक प्रश्न लेना चाहें कि आज के इस आधुनिक युग में, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में कैसे युवा पीढ़ी अपने आप को बचाए और कैसे युवा पीढ़ी का जो व्यक्ति है वो कैसे आज महाराज जी की शिक्षा अनुरूप चल के सफलता को प्राप्त करे। और साथ साथ हम इस प्रश्न में एक चीज और जोड़ लेते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, जीवन में परेशान चल रहा है, शून्य से शुरुआत करना चाहता है, उसका जीवन परेशानियों से इतना घिर गया है कि फिर से जीवन को एक नई राह देनी हो, तो क्या करें, किस अनुरूप आपको व्यवहार करना चाहिए, किस अनुरूप आपको अपने कदम बढ़ाने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं महाराज जी क्या इस पर आपको बताते हैं, कैसे आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 मुख्य बिंदु। अगर आप जीवन में एक बहुत बड़े सफल जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 4 चीजें अगर आपने समझ ली, आपके जीवन में कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती और शून्य से लेकर उत्कृष्टता के उच्चतम पद को प्राप्त करने की सामर्थ्य महाराज जी की इन 4 शिक्षाओं में या 4 शिक्षा स्तंभों में अगर हम कहें तो कोई त्रुटि नहीं होगी, इनमें सम्मिलित हैं। आइए जान लेते हैं एक एक करके ये 4 बिंदु क्या हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि जीवन में अगर मुझे बहुत बड़ी सफलता चाहिए, छोटी मोटी सफलता की बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, अगर बहुत बड़ी सफलता चाहिए, जीवन में उत्कृष्टता की भी उच्चतम ऊंचाई को अगर आप छूना चाहते हैं, तो ये पहली शिक्षा आप लिख लीजिएगा जो महाराज जी आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले अपने दुखों को देखने की बजाय संसार के दुख को समझो और उस संसार के दुख को अपने हृदय से लगाकर देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही मायने में पीड़ा क्या है, और उस पीड़ा का निदान अगर हो जाए, कितनी खुशी और कितना प्रेम आपके हृदय में स्थापित हो जाता है। महाराज जी का कहना है कि अगर जीवन में निस्वार्थता को अगर आप अपना लें, ये निस्वार्थ भाव इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर निस्वार्थता आपके हृदय में जागृत हो जाए, पहले तो ये भाव हृदय में जागृत होने के लिए थोड़ा समय लेता है, लेकिन अगर एक बार भी इसका पुंज आपके हृदय में प्रज्वलित हो गया तो समझ जाइएगा कि जीवन में ऐसा कोई प्रसाद नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। करना क्या है, आइए व्यवहारिक तरीके से इसको समझ लेते हैं, क्योंकि शब्दों में आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसे व्यवहारिक तरीके से आज के तौर तरीकों से अगर समझा जाए तो इसका क्या आशय निकलता है, पहले ये समझ लेते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अगर आप जीवन में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, जो आपके हृदय में वो पात्र छवि लेकर उकरता है कि आपको लगता है कि ये अमुक व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा बेसहारा है, ये अमुक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसके पास में साधन संसाधनों की कमी है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन में विद्यार्जन करना चाहता है और उसके पास में
वो सुख साधन नहीं है जिससे वो आसानी से विद्यार्जन कर पाए। तो उसके लिए अगर आप निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा लगा दें, उस विद्यार्थी को पढ़ने के लिए अगर आप उसकी सहायता कर दें और वो विद्यार्जन करने में सक्षम हो जाए आपकी सहायता से, तो आप देखिएगा आपके जीवन में जो सुख मिलेगा आपको, वो सुख किसी और प्रसाद में है ही नहीं। कहना महाराज जी ये चाहते हैं कि ऐसा पात्र आप ढूंढिए जो सच में अपने जीवन में कुछ करना चाहता हो लेकिन असहाय हो, यानी कि असहायों का सहारा बने, बेसहारों का सहारा अगर आप बन जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में जो समृद्धि आएगी वो समृद्धि दीर्घकालिक होगी, क्षणिक नहीं होगी। यानी कि मानवता और सेवा के ध्येय से की गई कोई भी सेवा निस्वार्थ भाव से आपकी 7 पीढ़ियों का उत्थान करने के लिए बहुत परिपूर्ण है। पहली बात महाराज जी ये सिखाते हैं, अगर जीवन में बड़ा बनना चाहते हो, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, बहुत बड़े व्यवसायी बनना चाहते हो, उच्चतम पद को प्राप्त करना चाहते हो, कुछ भी इच्छा अगर आपकी हो जो कि बड़े स्तर पर आपने सोच रखी हो, उसके लिए पहला स्तंभ ये समझ लेना कि मानवता और सेवा के हितार्थ किया गया निस्वार्थ भाव सेवा का जो कार्य है, वो कार्य आपको वो देके जाता है जो आपकी 7 पुश्तों के लिए बहुत बहुत अद्भुत हो जाता है। दूसरी बात आपको समझनी होगी कि सच्चा प्रेम और क्षमा, इनकी जो शक्ति महाराज जी ने बताई है, आज तक कोई इतनी परिपूर्ण शब्दों में इसको नहीं कह पाया जो महाराज जी ने इसकी व्याख्या की है। कि आज के दौर में जैसा आज का समाज है, आज की जो भागदौड़ भरी जीवन है, उसमें नफरत और अहंकार ये दोनों ऐसे बड़े राक्षस बन के उकरे हैं जो कि ज्ञानी से ज्ञानी सत्पुरुषों की भी बुद्धि में बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। तो आज के दौर में बढ़ती नफरत और अहंकार को मिटाने के लिए सभी जीवों में ईश्वर को देखना, यानी कि अगर आप महाराज जी को मानते हैं कि महाराज जी मेरे अनन्य गुरु हैं, महाराज जी में आपकी सबसे बड़ी आस्था है, तो आप सभी जीवों में महाराज जी का दर्शन करें। यानी सभी जीवों में ईश्वर को देखना और प्रेम का व्यवहार करना आवश्यक है। और मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं कि अगर आप सभी जनों में महाराज जी के दर्शन करने लग जाएं, चाहे आपको कोई भी व्यक्ति दिखे उसमें आप महाराज जी की छवि देखिए, और मैं आपको ये शर्तियां बता देता हूं कि आपसे कभी किसी प्रकार का किसी का भी अनादर नहीं हो पाएगा। आप महाराज जी की छवि अगर सब में देखेंगे तो आपको सभी से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि आपके हृदय में महाराज जी की छवि स्वरूप में जो श्रद्धा आप उनके प्रति रखते हैं, उस स्वरूप में पहले से ही प्रेम व्याप्त है। और वही व्याप्त प्रेम जब आप समाज में हर व्यक्ति में देखना शुरू करेंगे, आप देखना आपसे भूल से भी भूल नहीं होगी। ये प्रेम की सबसे सच्ची व्याख्या है। जिसको भी आप प्रेम करते हो, सबकी छवि में उस प्रेमी का चेहरा आप देखो, और यहाँ पर प्रेमी अन्यत्र कोई और हो ही नहीं सकता हमारे सदगुरु श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी का अलावा। तो ये सच्चा प्रेम और क्षमा केवल गुरु के जो आश्रय हैं उससे ही प्राप्त हो सकता है। महाराज जी की संगति अगर आप करें, महाराज जी के सत्संग अगर आप सुने, महाराज जी से जुड़ें, तो ये प्रेम आपके हृदय में व्याप्त होने में समय नहीं लगेगा। तीसरे बिंदु पर आते हैं, तो यहाँ पर 2 शिक्षा स्तंभ आपने जान ली हैं। तीसरा शिक्षा स्तंभ महाराज जी का कहता है कि ईश्वर का स्मरण कभी कभी नहीं छोड़ना। जीवन में चाहे कितने सफल हो जाओ, जीवन में चाहे कितने विफल हो जाओ, ईश्वर या परम शक्ति या आपके सदगुरु जिन पर भी आपकी आस्था प्रगाढ़ है, अपनी आस्था में कभी भी कमी मत आने देना, चाहे कैसे ही दिन क्यों ना चल रहे हो। ईश्वर ने जिस हाल में रखा है उस हाल में खुश रहो हमेशा, और ईश्वर की मर्जी मानकर, महाराज जी की मर्जी मानकर चाहे जैसे दिन आ जाएं, कभी भी शिकायत मत करना। ये महाराज जी ने सिखाया है कि ईश्वर का स्मरण हर हाल में होना ही चाहिए, हृदय से होना चाहिए। आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन सच्चे लाभ की अगर बात की जाए, यानी कि जैसा हमने आपको प्रारंभ में कहा था कि बड़ी सफलता अगर यदि आपको चाहिए तो हृदय से ईश्वर का नाम आपको हमेशा स्मरण करना चाहिए, ईश्वर की छवि का हमेशा हृदय में सुमिरन चलते रहना चाहिए। यही जीवन का सच्चा लाभ आपको देकर जाएगा। तो ये 3 शिक्षा स्तंभ आपको अगर समझ में आ गए तो समझ जाना कि जीवन में अब कुछ बहुत बड़ा करने वाले हों। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, आज के इस आधुनिक युग में चौथा बिंदु जो हम आपको बताने वाले हैं, ये चौथा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है
कि सादगी में ही सत्य छिपा है, कहना है महाराज जी का। अपनी दिनचर्या में सादगी अपनाएं और हमेशा सत्य बोलें, मुस्कुराते रहें। दिखावे और झूठ में पहले से ही नकारात्मकता व्याप्त है और झूठ और दिखावा ये दोनों नाश के कारण बताए हैं। तो अगर आप ये दोनों चीजों को मन में रखते हैं तो आपका हृदय कभी शांत हो ही नहीं सकता। क्षणिक शांति मिलना भी आपके लिए बहुत ज्यादा कमी पाई जाएगी इसमें, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के हृदय में ये दोनों विकार हैं, ये दोनों विकार अगर आपके व्याप्त हैं तो आपके मन में कभी भी शांति का भाव आ ही नहीं सकता। सच्ची अगर शांति आप चाहते हो, यानी कि एक गहरी शांति का अनुभव करना चाहते हैं जो ईश्वर के सत्संग से आपको मिलती है, वो सादगी और सत्यता में ही वास करती है। और अगर जीवन में आपके धनवान बनने की लालसा है, कि आप चाहते हैं कि आधुनिक जीवन में जो भौतिक सुख हैं उसका अगर आप भोग लेना चाहते हैं, तो भी सादगी और सत्य ये दो मार्ग हैं जिन पर चल के आपको जो सुख मिलेगा, जो शांति मिलेगी, वो ऐसी होगी जो अभूतपूर्व होगी। आज से पहले आपके जीवन में ना तो कभी ऐसा हो पाया और ना कभी हो पाएगा। इतनी शक्ति इन 4 शिक्षा स्तंभों में महाराज जी ने बताई है। तो महाराज जी के अनमोल विचारों और शिक्षाओं के बारे में अगर आप थोड़ी सी रुचि लेना प्रारंभ करें आज से, अभी से, आज का ये वीडियो आप तक इसलिए महाराज जी ने भेजा है क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में जो भागदौड़ है, जिसमें व्यक्ति की एक होड़ सी लगी है दूसरे को पछाड़ने के लिए, अगर आप इन 4 शिक्षा स्तंभों को पकड़ कर चलें तो आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे और उस भीड़ से अलग होकर सच्चे परमात्मा, सच्चे गुरु की जो तलाश है वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि महाराज जी का जो सच्चा स्नेह आपको मिलेगा, और महाराज जी का सच्चा स्नेह कहीं अन्यत्र छुपा ही नहीं है, इन 4 शिक्षाओं में महाराज जी का दिव्य वास है, वो आपको अनुभव होते हुए भी देर नहीं लगेगी। और यहां तक अगर आपने क्रमांक सुन लिया है तो ये 4 शिक्षा स्तंभों का अनुसरण आज से करना आप प्रारंभ कर लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देना चाहेंगे जो रोजाना हम आपके लिए प्रसारित कर रहे हैं, कि अगर आप महाराज जी से सहृदय जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी को अपनी परेशानी से अवगत कराना चाहते हैं, अपने जीवन की व्यथाओं से अवगत कराना चाहते हैं, जीवन में मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, सत्कर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल रहा, तो आप महाराज जी को अर्जी लगाना बिल्कुल मत भूलिए। अब तक हमारे पास असंख्य अर्जियां आ चुकी हैं और रोजाना अर्जियों को हम प्रकाशित कर रहे हैं। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि स्क्रीन पर चल रही ईमेल आईडी sarvguruji@gmail.com पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अर्जी लगाने की अधिक जानकारी के विषय में। और जैसे ही आप अपनी अर्जी अपने शब्दों में हमारे पास प्रकाशित करेंगे, भेजेंगे, तो उस अर्जी की हम एक वीडियो बनाकर आपके शब्दों को महाराज जी तक और भी स्नेह से पहुंचाएंगे, जिससे महाराज जी तक आपकी अर्जी पहुंचते ही महाराज जी आपकी उस अर्जी को पूर्ण कर देंगे। और महाराज जी को लगाई हुई कोई भी अर्जी कभी खाली नहीं जाती। तो इसीलिए आज ही अपनी अर्जी महाराज जी को आप लगाएं। ईमेल आईडी को आप हमारे कमेंट बॉक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं, sarvguruji@gmail.com। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।